जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जब हम रात के समय जब हम सोने के लिए लेटते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें नींद नहीं आती। तो कुछ लोगों का ये मानना होता है कि जब वो रात को सोने के लिए लेटते हैं तो उनको जो है स्ट्रेस रहता है या टेंशन रहती है, जिस कारण से उनको नींद नहीं आती है। या अगर वो सो जाते हैं तो उस समय पर सोने के थोड़ी देर बाद उनकी आँख खुल जाती है और वो सो नहीं पाते हैं। तो वो इस समस्या को बहुत ही नॉर्मल मानते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन वास्तविक रूप से ये समस्या अपने आप में बहुत बड़ी होती है और एक विशेष परिस्थिति की ओर इशारा करती है। अगर आपके साथ भी ये स्थिति है तो आपको अपना एनालाइज करना चाहिए, देखना चाहिए कि आपके साथ में क्या स्थिति है, क्या आपकी परिस्थिति है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि आप रात को 12 से 4 के बीच में या तो सो ही नहीं पाते हैं या सो जाते हैं तो बीच में जग जाते हैं, और जब जाग जाते हैं तो आपको 4 बजे तक नींद नहीं आती। देखिए, ये अपने आप में एक परेशानी है और ये परेशानी जो है एक सामान्य परेशानी नहीं है। ये परेशानी तंत्र जनित होती है। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र करता है तो तंत्र के माध्यम से आपके साथ में इस तरह की परिस्थिति बनती है कि आपको नींद आना बंद हो जाता है। और जो रात का समय होता है, रात का यानी 12 से 4 बजे का जो समय होता है, वो आसुरी शक्तियों का समय होता है। तो उस समय पर आसुरी शक्ति का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो आसुरी शक्ति प्रबल होने के कारण वो क्या करती है, आपको मानसिक उच्चाटन करती है, अर्थात आपको सोने नहीं देती है। अगर आप सोते हैं, मान लीजिए आप सो भी जाते हैं रात को, तो उस समय पर थोड़ी देर बाद या तो 12 बजे, रात को 2 बजे, 2:30 बजे या 3 बजे आपकी आँख खुल जाएगी। और जब आप जागेंगे तो जागने के बाद में आपको अपने आप ही स्वतः ही घबराहट जैसा फील होने लगता है। आपको ऐसा लगता है जैसे मुझे बहुत तेज़ घबराहट हो रही है, या कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि मुझे कोई परछाई दिखाई दी है, या आपको ऐसा महसूस भी होता है कि कोई मेरे आसपास खड़ा है। और आप बेड पे सो रहे हो तो आपको ये भी एहसास होता है कि कोई आपके सिरहाने के पास बैठा हुआ है और आपको लगातार। ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो आप उस समय पर डर भी जाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी सो नहीं पाते हैं और आंखों आंखों में ही पूरी रात भी काट देते हैं। और जब सुबह का समय होता है, अर्थात 4 बजे का या 5 बजे का समय होता है, तो उसके बाद में उनको नींद आती है, उससे पहले वो सो नहीं पाते। तो ये स्थिति जब आपकी जीवन में होती है तो ये एक सामान्य स्थिति नहीं होती, ये तंत्र के माध्यम से होती है। यानी तंत्र आपके ऊपर किया जाता है और ऐसी शक्तियों को जो आपको सोने नहीं देती, आपके जीवन में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करती हैं। कई बार ऐसा भी होता है जब आपके ऊपर तंत्र होता है तो आपको भूख भी नहीं लगती है। अर्थात आप भोजन करने बैठते हो या तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे ही भोजन करने बैठते हैं आपका पेट भर जाता है। यानी जो भोजन आपने लिया है आप उसको खा नहीं पाते, चाहे आप कितना भी कम भोजन ले, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसको खा नहीं पाते। आपका जो है पेट जल्दी भर जाता है और आप भोजन को आपको छोड़ना ही पड़ता है। तो ये कारण भी जो है तंत्र की वजह से ही होता है। और रात को जब आप सोते नहीं हैं तो ना सोने के कारण आपके शरीर में दर्द भी बनता है, या कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि जब वो रात को सोने के लिए लेटते हैं तो उनके शरीर में स्वतः ही दर्द प्रारंभ हो जाता है। अर्थात उनके हाथों में, पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, उनके पैरों में बेचैनी होने लगती है, वो अपने पैर पटकने लगते हैं। या फिर जब वो सोने के लिए लेटते हैं तो उनके पैरों में सुई चुभने जैसा दर्द होता है, कि जैसे कोई उनके तलवों में, हथेली में सुई चुभा रहा हो, या पूरे शरीर में किसी भी स्थान पर उनको सुई जैसे चुभना, इस तरह का एहसास होता है। उस कारण से भी वो लोग उस समय पर सो नहीं पाते। तो जब आपके साथ में तंत्र क्रिया की जाती है, अर्थात आपके साथ में किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया की जाती है, चाहे वो पुतली तंत्र किया गया हो या फिर कोई चीज़ आपकी गड़त में पहुंचाई गई हो, तो तब जा कर के आपके शारीरिक परिस्थिति इस तरह से होती है कि आपको बेचैनी होती है। रात होते ही जैसे ही आप अपने बेड पर लेटते हैं तो तभी आपको शरीर में बेचैनी लगती है, आपको घबराहट होती है, कई बार आपको पसीना भी आता है,
या आपको डर का आभास भी होता है, यानी उस समय पर आपको डर भी लगता है, आप अकारण ही डरने लग जाते हैं, या कभी आप कमरे में अकेले होते हैं तो तब भी आप डरने लग जाते हैं, या अंधेरे से आप डरने लग जाते हैं, अर्थात अकारण ही भय आपके मन में उत्पन्न हो जाता है और आप खुद ये सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं बिना कारण ही डर रहा हूँ या मुझे परेशानी हो रही है। तो ये सभी कारण जो है तंत्र की वजह से होते हैं। जब आपके ऊपर तंत्र छोड़ा जाता है तो आपकी जो ये परिस्थितियाँ हैं वो अपने आप बदलती जाती हैं, आप सामान्य व्यक्ति से असामान्य व्यक्ति हो जाते हैं। अर्थात इन चीज़ों के कारण आपका जो जीवन होता है वो बहुत ही परेशानी भरा हो जाता है और आप चाहकर भी इस परेशानी को दूर नहीं करते हैं। आप अपना डॉक्टरी इलाज कराते हैं, लेकिन जब आप अपना डॉक्टरी इलाज कराते हैं तो उसमें भी आपको कोई फ़र्क नहीं लगता, क्योंकि जो ये बीमारी होती है ये डॉक्टरी बीमारी नहीं होती है, ये आध्यात्मिक बीमारी होती है और इसका जो इलाज है वो भी आध्यात्मिक डॉक्टर ही कर सकता है। जो मेडिकल लाइन के डॉक्टर हैं वो आपका इलाज नहीं कर सकते, एक आध्यात्मिक चिकित्सक ही इसका इलाज कर सकता है। फिर भी कभी आपको इस तरह की परेशानी अपने जीवन में होती है तो आपको जो है बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो जो ये आपको परेशानी हो रही है यानी कष्ट हो रहा है तो इसमें आपको धीरे धीरे करके आराम हो जाएगा। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए, सुबह उठ करके आपको जल देना है सूर्य भगवान को और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना है। जितना ज़्यादा आप नाम जाप करते हैं, जितना ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तो ये समस्या धीरे धीरे करके कम होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा करने से आप इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। और ये जो परेशानी है ये परेशानी आप कभी ये ना सोचें कि ये आपको वर्कलोड की वजह से हो रही है। वर्कलोड के कारण कई बार स्ट्रेस होता है, लेकिन रेगुलर ये चीज़ें नहीं रहती हैं। जब शरीर थक जाता है तो अपने आप ही सो जाता है। लेकिन अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो इसका विशेष कारण यही है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र किया है, और तंत्र जो होता है वो बहुत ही गुप्त तरीके से होता है। उसको समझने में आपको इतना समय निकल जाता है। आप अपना डॉक्टरी इलाज भी कराते हैं, आप अपना टेस्ट भी कराते हैं, दवाइयाँ भी खाते हैं, लेकिन दवाइयों से भी आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो इस कारण से क्योंकि जहाँ तंत्र होता है वहाँ पर दवाइयाँ असर नहीं करती हैं। तो इसीलिए आपको अपना आध्यात्मिक इलाज तो करना ही करना चाहिए, लेकिन साथ साथ में आपको अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करना चाहिए, अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहिए। और जिनकी भक्ति और इच्छा शक्ति प्रबल होती है उनके ऊपर तंत्र का प्रभाव भी ना के समान आता है, क्योंकि उनके इष्ट आराध्य उनकी हमेशा रक्षा करते हैं, पितृ रक्षा करते हैं, कुल देवी कुल देवता रक्षा करते हैं। तो ऐसा करने से जो भी कोई अभिचार कर्म उनके ऊपर किया जाता है तो वो उससे स्वतः ही बच जाते हैं और ईश्वर के द्वारा और कुल देवी कुल देवता के द्वारा उनकी रक्षा कर ली जाती है। अर्थात उनका प्रभाव ना के बराबर होता है। और हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर आपके लिए कोई चीज़ भेजी जाती है तो ऐसा नहीं होगा कि उसका प्रभाव बिल्कुल ना आए। प्रभाव आएगा लेकिन वो बहुत कम आएगा। और अगर आप अपनी सुरक्षा नहीं करते हैं, अपने लिए कोई सुरक्षा कवच आपने नहीं बना रखा है तो पूर्ण रूप से कहते हैं ना, तीर छोड़ा जाता है तो ढाल का प्रयोग करना होता है। तो तलवार के लिए, तीर के लिए ढाल होना ज़रूरी होता है, तभी उसके प्रहार को रोका जाता है। तो आपको भी अपना रक्षा कवच मजबूत रखना चाहिए और अपने देवी देवताओं को मना के रखना चाहिए। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।